अपने नाम कर लिया। वहीं पाकिस्तानी एथलीट को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। इस तरह नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। हालांकि नीरज चोपड़ा के लिए आगाज अच्छा नहीं रहा। भारतीय दिग्गज पहले प्रयास के बाद 12वें नंबर पर थे। दरअसल नीरज चोपड़ा का थ्रो असामान्य करार दे दिया गया था, लेकिन इसके बाद नीरज चोपड़ा ने गजब की वापसी की। नीरज चोपड़ा दूसरे राउंड के बाद 88.17 मीटर के साथ टॉप पर काबिज हो गए। इससे पहले नीरज चोपड़ा ओलंपिक के अलावा डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। वहीं अब इस दिग्गज ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नीरज के इतिहास रचने पर पूरे देश में जश्न है। वहीं पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को इसे लेकर बधाई भी दी है। चैंपियनशिप थी और हमारे देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आया है। आप लोग कवरेज कर रहे हैं। रात के 1-1:15 बजे तक भी सारा गांव, सारा देश जाग रहा है। तो माहौल तो आप जानते हो कैसा होगा। पूरा देश खुशियां मना रहा है। के लिए बिल्कुल गौरव का पल है। नीरज चोपड़ा जहां भी जाता था गोल्ड क्लिंच करता ही था। यही एक मेडल रहता था जिससे वो छूता था। आज वो भी काम कर दिया। आज उसके उस कैरियर में की अचीवमेंट ये एक अच्छी अचीवमेंट हो गई। आज भी आज बहुत खुशी है। बस हमारे नीरज भाई की उसमें कैरियर में बस इसी गोल्ड की कमी थी और आज उन्होंने ये गोल्ड जीतकर सारी कमी पूरी कर दी है। आज बहुत खुश हैं और आप देखिए ओलंपिक का 1 साल से भी कम रह गया। हम आज दावा करते हैं कि अगले ओलंपिक में भी नीरज गोल्ड जीतेगा पक्का। एक और जी बड़ी खुशी की बात है और सारे भारत को ये मेडल दिया है बच्चे का और मेहनत करेंगे। आगे की क्या उम्मीद है? क्या आगे की भी यही उम्मीद है। वो तो देखो मैदान में जाएगा तब क्या आएगा, नहीं तो गोल्ड की उम्मीद। कल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच इसलिए बन गया कि कल पाकिस्तान के साथ मैच था और सेकंड पोजीशन पे पाकिस्तान रहा। देखो जी बराबर का मुकाबला था। वो तो रही थी भी चलो कोई सा तो लेकर आवेगा, जो नीरज पे आ गया। तो मैंने तो भी बच्चे खूब कर रहे थे और ये भी कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी पे तो आना ही था। गोल्डन बॉय ऑफ एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर भारत का नाम रोशन किया है। गोल्ड मेडल वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर भारत का नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन चैंपियनशिप्स, अंडर 20 टाइटल और टोक्यो ओलंपिक्स जीतने के बाद अब नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का भी कीर्तिमान स्थापित किया। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और खुशी की बात भारतीय एथलेटिक्स के लिए है कि 6 खिलाड़ी, उनमें से 3 भारत के आए हैं टॉप 6 में। किशोर जैना 5वें नंबर पर और मनु डीपी 6ठे नंबर पर आए। ये दिखाता है कि भारत खेलों में शानदार प्रदर्शन कर रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सोच रखी थी कि और निवेश करो, और सुविधाएं दो, और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर दो, तो हमारे खिलाड़ियों ने भी भारत का नाम लगातार रोशन किया है। बीएसएफ के जवान खिलाड़ियों के साथ आज मुलाकात जो है वो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से की गई। उनसे फीडबैक मांगी गई, क्या कुछ सुधार जो है वो करने चाहिए। और साथ ही साथ खिलाड़ियों ने बहुत सारे सुझाव दिए। और खुशी की बात ये थी कि आज चोपड़ा की तरफ से जो है गोल्ड मेडल हासिल किया गया। तभी सभी खिलाड़ी भी जो है वो खुश नजर आ रहे हैं। किस तरह से सबसे पहले देखते हैं कि आज देश के लिए इतिहास रचा है एक बार फिर से नीरज चोपड़ा ने और गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किया है। देखिए, एक प्लेयर की जो तपस्या है, एक लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग होती है। ये नहीं है कि हमने 6 महीने कर लिया, 2 मंथ हमने प्रैक्टिस को छोड़ दिया। ऐसे कभी भी कोई भी प्लेयर एक बड़े मुकाम पे नहीं जा पाएगा। जो भी नीरज चोपड़ा सर हैं, उनकी मेहनत कई सालों से आई है। बचपन से एक शौक होता है कि हमें इस गेम में जाना है, एक हॉबी हमारे अंदर आती है। धीरे धीरे 10-15 साल उस गेम में हम रेगुलर हार्ड वर्क करते हैं, तब जाके हमें एक मुकाम हासिल होता है। और उसमें बहुत सी मुश्किलें, अपनी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम्स और इंजरी जो है स्पोर्ट्स में एक मेन होती है। इंजरी होने से एक प्लेयर बिल्कुल बिखर जाता है और उस चीज के लिए उसको हर टाइप की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो हम लोगों ने यही मांग करी थी, वो जो हम गेम खेलते हैं ये ज्यादातर गम बॉल है कि गेम है इंडोर्स खेलने वाली। तो हमारा ग्राउंड यहाँ पे मिट्टी का है या घास ग्राउंड है, तो उसमें इतनी वो चलती नहीं हमारी गेम। इसके इंटरनेशनल चलते हैं, जो टूर चलते हैं
वो इंडोर उसमें चलते हैं, स्टेडियम में गम बॉल के साथ खेलते हैं। तो हमारे जो लड़के हैं उनको गम से खेलने की अभी प्रैक्टिस नहीं है। जब इंटरनेट खेलने चलते तो हमें पता ही नहीं लगता वो बॉल कैसे छोड़नी है, कैसे पकड़नी है। तो उसी के सुझाव के लिए हमने उनसे मांग की थी, ऐसे जो इंडोर स्टेडियम बनाने चाहिए, गम बॉल के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो भी साई में है, जो कहीं अकेडमी भी कोई भी चलती है, तो वो इसी गम बॉल के साथ प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कराए। खिलाड़ियों के नाल सिद्धी गलबात जिहड़ी है वो केंद्रीय खेड मंत्री दे वल्लों कीती गई। BSF कैंपस दे विच मोहाली दे विच आए और खिडारियों ने अपनी समस्यावां दसियां कि इन्हां चीज़ां दे उत्ते सरकार दे वल्लों ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन सुखजिंदर दे नाल पंकज, न्यूज़ 18। और इस वक्त रोजगार मेले में